Hello, Bacho. Let's see the question. The question says ABCD is a rhombus. Its diagonals AC and BD intersect at point M and satisfy BD is equals to 2AC. If the points D and M represent the complex numbers 1 plus iota and 2 minus iota respectively, then A represent the complex number dash और dash। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो आप रोम्बस को प्लॉट कर लो। तो देखो, हमने रोम्बस ऐसा बना लिया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हमने पहला केस लिया, केस फर्स्ट। ए बी सी डी आर इन एंटी क्लॉक ऑर्डर। तो ए बी सी डी का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो बी डी है वो ए सी का डबल है। अब देखो, रोम्बस में डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट एम है। अब देखो, इस केस में जो एम ए की जो कॉम्प्लेक्स एम ए होगा, कॉम्प्लेक्स एम ए, तो देखो जो बी डी का लेंथ है वो ए सी के लेंथ का डबल है। इसका मतलब कि जो एम डी का लेंथ होगा वो एम ए के लेंथ का डबल होगा। तो देखो एम डी में हम क्या क्या ऑपरेशन करें कि वो एम ए के इक्वल हो जाए। तो एम डी का लेंथ एम ए के लेंथ का डबल है, तो एम डी के लेंथ को अगर हम हाफ कर दें और एम डी को 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो वो एम ए के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ कॉम्प्लेक्स एम डी इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2। पाई बाई 2 एंगल से रोटेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पावर आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स एम ए होगा तो इट विल बी पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ एम। तो दिस इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ एम। तो आप एक काम करो, इसको हमने ले लिया Z1, इसको ले लिया Z2, इसको ले लिया Z3 और इसको ले लिया Z4। तो ये जो एम ए की वैल्यू आ जाएगी, एम ए इज इक्वल टू Z1 माइनस जो m का कोऑर्डिनेट है वो है 2 माइनस आयोटा। तो Z1 माइनस 2 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉम्प्लेक्स एम डी। तो देखो, जो d का कोऑर्डिनेट है इट इज जो d कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब जो एम डी आ जाएगा इट विल बी पोजीशन ऑफ डी 1 प्लस आयोटा माइनस पोजीशन ऑफ एम इट इज 2 माइनस आयोटा इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई 2। तो ई पावर आयोटा पाई बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इट इज आयोटा। अब देखो रिजल्ट आपको ये मिला Z1 माइनस 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इट इज 1 माइनस 2 इट इज माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा। अब ये आ जाएगा इट विल बी 1/2 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2। आप सॉल्व करोगे इसको
तो ये आ जाएगा, इट विल बी माइनस आयोटा बाई टू माइनस वन। ये वैल्यू आ जाएगी z1 माइनस टू प्लस आयोटा की। तो अब जो z1 की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी माइनस टू को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये टू हो जाएगा, टू माइनस वन इट इज वन। और आयोटा को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस आयोटा बाई टू। तो दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस थ्री आयोटा बाई टू। ये कोऑर्डिनेट आ गया z1 का। तो जो z1 आ जाएगा, दिस इज वन माइनस थ्री बाई टू। तो जो a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दिस इज वन माइनस थ्री बाई टू। अब देखो, अब देखो, जो m का कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट है टू माइनस वन, दिस इज m। जो a का कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट निकल गया वन माइनस थ्री बाई टू। अब देखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप यहां से c का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो जो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इट विल बी थ्री एंड माइनस वन बाई टू। अब देखो, यहाँ पे हम जो फर्स्ट केस लेके चले हैं, जब ए बी सी डी आर इन एंटी क्लॉक ऑर्डर, उस केस में जो ए का पोजीशन आ जाएगा, इस केस में जो पोजीशन ऑफ ए होगा, दिस विल बी वन एंड माइनस थ्री बाई टू। दूसरा केस देखो, केस सेकंड, इफ ए बी सी डी इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो अब उस केस में, अब ए बी सी डी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लोगे तो आप इस काम करो, ऐसा ले लो ये फिगर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखो, जो फर्स्ट फिगर में सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वही सेकंड फिगर में ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो देखो फर्स्ट फिगर में जो सी का कोऑर्डिनेट आएगा, सी का कोऑर्डिनेट आया था थ्री माइनस वन बाई टू, वही सेकंड फिगर में ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दिस इज थ्री माइनस वन बाई टू। तो ए के दो पोजीशन पॉसिबल है। अगर आप एंटी क्लॉक चल रहे हो तो ए का ये पोजीशन है, और अगर आप ए बी सी डी क्लॉकवाइज लेके चलते हो तो ए का ये पोजीशन है। तो टू पॉसिबल पोजीशन ऑफ ए, एक पोजीशन आ जाएगा वन माइनस थ्री बाई टू और दूसरा पोजीशन आ जाएगा थ्री माइनस वन बाई टू। तो आप जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में फिल करोगे, यहाँ पे फिल करोगे इट इज वन माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पे फिल कर दोगे थ्री एंड माइनस वन बाई टू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।